सारे कष्टों से दूर। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता, शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा कर। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए।
दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल लेना। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कतिवसेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवसेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी, वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवसेश्वर महादेव। और ये बात हमने पहले भी एक बार कथा में कही, तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में ऐसा क्या है? भगवान शिव का कृतिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र छान मारिए, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का। केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने मारा था, उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर। केवल एक, पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं। हमारे शंकर पार्वती की हमको बड़ी याद आती है इस कथा में। महादेव, हम आपको भी कहेंगे तुम भी शिव पार्वती हो, चलेगा। तो हमारे देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू जब असुरों को मारने के लिए जाती है, तू जब असुरों का संहार करने को जाती है ना, तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मेरा मन करता है कि मैं तुझे नमन करूं, क्योंकि तू दुष्टों का संहार करने के लिए जा। उसके साथ में संस्कारों से भी आपने अपने बच्चों को पोषित किया। और ये आज के समय के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है कि आज की शिक्षा प्रणाली के साथ में अपने घरों के संस्कार बच्चों में होना जरूरी है। बहुत जरूरी। अपने कुल में, अपने घर में जो संस्कार हैं अपने बच्चों में, वो होना चाहिए। गजदंती शिव पर आश्रित रहती थी, महिषासुर की पत्नी। और फिर कहूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपके नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा मिल रही हो, 300-400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कहीं कथा हो रही हो, एक छाता, एक दरी, एक ओढ़ने का कम्बल, पानी की 2 बोतल साथ लेकर बाबा के पंडाल में पहुंचकर
बाबा की कथा का दिल से रसपान करो, भूमि को नमन करो और भाव से बाबा से प्रार्थना करो, मेरा कुबरेश्वर बाबा 3 महीने में तुम्हारी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित। आप उसको कहो, विनय करो, निवेदन करो। ये कथा 14 तारीख को पूरी हो जाएगी। फिर 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगा। फिर 27 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर में महाराष्ट्र में फिर कथा प्रारंभ हो जाए। महाराष्ट्र वालों ने ना जाने कौन सा पुण्य ऐसा कर रखा है। तुम तो चिल्ला रहे हो, ऊपर वाला डमरू बजा रहा है। शिव शिव है, शंभु शंभु। कहो उससे। जिनका 5 पंडाल का नियम होता होगा वो तो महाराष्ट्र में ही 5 पंडाल पूरे कर लेते होंगे। एक यहाँ सुन लिया, बेजापुर सुन लिया, फिर कहीं बाजू होए वहां सुन लिया। हृदय से शिव को पुकारो, शिव से कहो, हृदय से प्रार्थना। गजदंती ने गजासुर को जन्म दिया। गजासुर और अपने बेटे को गजासुर को गजदंती ने उपदेश दिया कि तुम माना कि असुर की संतान हो, असुर के पुत्र हो, असुर के बेटे हो, पर याद रखना कि शिव भक्ति से दूर मत हो। शंकर भगवान की अविरल भक्ति से दूर मत जाओ। ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। गजासुर ने सबसे पहली तपस्या जब अवस्था धारण करी तो सबसे पहला तप गजासुर ने देवऋषि नारद से पूछकर ब्रह्मा जी का किया। और ब्रह्मदेव का तप कर कर गजासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना हो। पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो जाएगा, राजा रंग भरी, एक सिंहासन ज्यों चढ़ेंगे, एक बने एक सिंहासन पर चढ़कर चला जाता है, एक जंजीर में बंद कर चला जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो है, इसलिए सावधान। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। थोड़ा सावधानी रखिए। बहुत 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 विचारणीय है ये बात, बहुत विचार। इतना सारा मत खा लेना कि बाद में कथा में ही मन ना लगे, बार बार मन जा रहा है पेट की ओर,
पाचन क्रिया ही गड़बड़ हो गई। फिर विचार किया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। विचार, भजन में भोजन की भी मात्रा का स्मरण करना पड़ता है महाराज। पंकज, भजन में भोजन की मात्रा का स्मरण करना पड़ता है। भोजन की मात्रा, भोजन भजन में थोड़ी बांधा उत्पन्न करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भजन करने के समय पर भोजन की मात्रा पर थोड़ा संयम होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो तुमको क्या चाहिए। क्या दिया? कहा बस अमर कर दो मुझको, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा। जब ब्रह्मदेव ने सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो नहीं कर सकता, तुम्हें और कोई वर चाहिए हो तो मांग लो। तब वर मांगा, मुझे बल दो, शक्ति दो। और बड़ी प्रबल शक्ति ब्रह्मदेव से प्राप्त कर ली। गजासुर ने उत्पात मचाने लगा, सब दूर उपद्रव करने लगा। फिर उसके मन में आया कि मेरी माँ हमेशा कहती थी गजदंती कि शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना, तो शिव भक्ति में लग गया। फिर पुनः शिव और हर हर महादेव लग गए शिव भक्ति। भगवान शंकर की भक्ति में जो गजासुर लगा, शिवजी से वर मांगने के लिए आतुर हो गया। वर मांगने के लिए ऐसा आतुर हुआ, शंकर भगवान ने देखा 1000 वर्ष तक गजासुर ने तप साधना करी, और 1000 वर्ष तक तप साधना करने के बाद गजासुर ने फिर वर मांगा। वर प्रकट हो गए मेरे शिव, मेरे शंकर, ओ गढ़दानी, मेरे शंभु, मांगो क्या चाहिए। और शीश गंगा की गले से पुकार महादेवा, भोले कैसे करो। आपकी भक्ति का तेज अग्नि के रूप में प्रकट होता रहे, मेरे शरीर से एक अग्नि प्रकट होती रहे, जिससे कोई जीव जंतु पशु पक्षी मेरे पास नहीं आए और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी साधना करता रहूं, आपकी उपासना करता रहूं। ठीक है, भगवान शंकर ने वर दे दिया गजासुर को, गजासुर मैं तुझे वर देता हूं, तुम्हारे शरीर से तप करते समय, तपस्या करते समय, साधना करते समय, तुम्हारे शरीर से तुम्हारे तप का तेज अग्नि के रूप में निकलता है। और केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने गजासुर को ही यह वर नहीं दिया है। याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, जो शिव महापुराण की कथा में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जपता रहता है, जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को
जपता रहता है, जो षडाक्ष